देखिए, सुखदेव जी धृतराष्ट्र को राजा नहीं कह रहे हैं, धृतराष्ट्र नहीं कह रहे हैं, कहते हैं विनष्ट दृष्टि, अंधा। कहते हैं उस अंधे ने एक बार विदुर को अपने राजमहल में बुलवाया। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तुम बड़े नीतिज्ञ हो, नीति के जानकार हो, ये बताओ इस महाभारत में विजय किसकी होगी? विदुर जी ने कहा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिस तरह भगवान कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन होंगे, विजय श्री उसी के पक्ष में होगी। महाराज, ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, ये जो दुर्योधन है, ये बहुत दुष्ट है, इसका कहना मत मानो। देखिए, हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है और डॉक्टर बोल दे कि आपको उंगली कटानी पड़ेगी, नहीं ये रोग पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो उंगली कटा देने में ही आपका लाभ है, क्योंकि आपकी पूरी शरीर बची रहेगी। ठीक उसी प्रकार दुर्योधन को घर से निकाल दो, इसका कहना ना मानो, नहीं तो महाभारत की भीष्का में जाने कितने लोगों की मृत्यु होगी, कितनों का सिंदूर चला जाएगा। ये बता ही रहे थे धृतराष्ट्र को विदुर, तब तक दुर्योधन आ गया। डांटना फटकारना प्रारंभ कर दिया। ऐ दासी पुत्र, तेरी ये औकात, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है और हमको ही घर से निकलवा रहा है। का एन मत्रोपजिहाव जिह्यम दास्या सुतम यद बल नयो पुष्ट। हमारे टुकड़े पर फलने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध ही भड़का रहा है, भाग जाओ यहां से। विदुर जी समझ गए, वाह दुर्योधन, दुर्योधन इतना हमें बोल रहा है और धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले हैं। इसका मतलब है कि हमारे सलाह की इनको भी आवश्यकता नहीं है। विदुर जी अपना धनुष वहीं छोड़ करके चल पड़े। देखिए, कौरवों में और पांडवों में दोनों तरफ धर्म है, लेकिन विजय केवल पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि कौरव के पक्ष में जो धर्म है, विदुर जी हैं, उनका कहना कोई नहीं मानता। सब चाहते हैं, दुर्योधन आदि चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूं वैसा आप विदुर जी करें, लेकिन पांडवों में युधिष्ठिर हैं धर्म के अवतार, वो जैसा कहते हैं वैसे ही पांडव करते हैं। विदुर जी ने बहुत समझाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, सलाहकार को सदैव उचित बोलना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सचिव वैद गुरु तीन दो प्रिय बोलै भयास।
राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहीना। सचिव को, वैद्य को और गुरु को जो उचित हो वही बोलना चाहिए। यदि सलाहकार राजा की चिकनी चुपड़ी बातों पे आकर के उसकी ठकुर सुहाती करने लगा तो राजा का पतन हो जाएगा। वैद्य रोगी के अनुसार दवा करने लगा तो उस रोगी का पतन हो जाएगा। और गुरु यदि चेले के अनुसार बात करने लगा तो उस चेले का पतन हो जाएगा। लेकिन जब विदुर जी की बात कोई नहीं मान रहे हैं तो विदुर जी राजमहल छोड़ करके निकल पड़े। कहते हैं विदुर जी जैसे राजमहल से निकले तो निर्गता कौरव पुण्य लगो, मानो कौरवों का पुण्य ही चला गया हो। महाराज विभीषण लंका में जब तक रहे, निशाचरों राक्षसों के बीच में रहे, तब तक राक्षसों का कोई अहित नहीं हुआ। और जैसे विभीषण जी ने राक्षसों का परित्याग किया तो श्री गोस्वामी दास जी ने संकेत किया, अस कहि चला विभीषण जबहि, अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। आयुहीन भये सब तबहि। विदुर जी जैसे राजमहल को छोड़ करके गए, कौरवों के सारे पुण्य चले गए। धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन विदुर को भले तुमने निकाल दिया लेकिन उसकी नीति बड़ी अच्छी है, इसलिए जैसा भी हो भगवान द्वारिकाधीश को अपने पक्ष में कर लो। दुर्योधन ने कहा, तो क्या बात है, शांति दूत बन करके आ रहे हैं, ऐसा स्वागत करूंगा कि द्वारकाधीश हमारे पक्ष में हो जाएंगे। विदुर जी अपने घर को छोड़ करके जाना नहीं चाह रहे हैं। विदुर जी ने कहा, हम घर छोड़ेंगे लेकिन द्वारकाधीश प्रभु का दर्शन करके। आज हस्तिनापुर सजाना प्रारंभ हो गया। दुर्योधन ने दीवालों पर चित्रकारियां बनाना प्रारंभ कर दिया। जय ध्वनि, हर्ष ध्वनि, शंख ध्वनि होते हुए द्वारकाधीश भगवान हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश किया तो जो भी द्वारकाधीश प्रभु का दर्शन करता सब आह्लादित हो जाते, सब प्रसन्न हो जाते। द्वारकाधीश प्रभु दुर्योधन के महल में गए और कहा, दुर्योधन एक काम करो, वैसे धर्म के अनुसार तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए,
लेकिन तुम 5 गांव दे दो, इससे भी मैं पांडवों को मना लूंगा। दुर्योधन ने कहा, द्वारकाधीश, सुचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को नहीं दूंगा बिना युद्ध के। प्रभु ने कहा, दुर्योधन युद्ध की विभीषिका जानते हो,